हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टोटल 37 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को देखेंगे। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट तीसरे को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरा का पहला प्रश्न दिया है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो उस समय लोकसभा सीटों की संख्या 54 और राज्यसभा सीटों की संख्या 22 थी। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अब तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 165 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, भागलपुर। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न दिया है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो यह 6 सीटें आरक्षित हैं, इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है, राइट आंसर ए सही हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ध्यान दीजिए, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह बिहार के साथ करता है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो यह किशनगंज में होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो यह 2015 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह पूर्णिया जिला है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यह कैवाल मिट्टी पाई जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ध्यान दीजिए, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह चौसा के निकट मिलती है। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? यहाँ पे वह जलकुंड बताना है जो मुंगेर में नहीं स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, गोमुख कुंड। जबकि सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड ये सभी मुंगेर में स्थित हैं। अगला है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह शेखपुरा है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो यह सहरसा का है।
नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर में स्थित थी? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, देवपाल की। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ध्यान दीजिए, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो यह दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 26 जून 1539 को। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, सासाराम में। नेक्स्ट है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर का राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किसमें दिया गया है? तो इसकी चर्चा तारीख ए दाऊदी में दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो यह खान ए खानम को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो यह अकबर के समय में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा, इनमें से सभी में भ्रमण किए थे। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो यह 1717 में प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह शेर शाह जहाँ के शासनकाल में की थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जाप चारनाक कब बना? तो यह 1664 ईस्वी में बना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो राल्फ फिच था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। 41 प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना 16 दिसंबर 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुई थी, इनमें से किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो इसमें फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को हुई थी। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो FG स्लाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो यह मेगस्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? इसमें कौन सा बिहार में नहीं स्थित है, इसे बताना है। तो टोपरा स्तंभ लेख बिहार में नहीं स्थित है, जबकि लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा ये सभी स्तंभ लेख बिहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाए, शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया।
आइए अब हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो यह नाग दर्शक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो यह कालाशोक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, महापद्मनंद ने। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, वज्जी में। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो यह वज्जी था। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, मुंगेर एवं नालंदा में। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 8वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं, बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह अकबर के शासनकाल में आया था। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो यह जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो यह मीर जाफर ने प्रदान किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो यह तिरहुत के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी दी गई थी। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, गया में। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 10 अगस्त 1929 में। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, हसन इमाम थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिहार में माफ करिएगा, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो यह गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी के अध्यक्षता में मनाया गया था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी शामिल थे, इसलिए इसमें नहीं शामिल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह गोपालगंज का है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह पहला स्थान पर है, तो इसका स्थान पहला है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम थे। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध
किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, मुंगेर से। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो यह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, सतरिया का संबंध बिहार से नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बेगूसराय से है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपये दी जाती है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दिया गया है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 177 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो इसमें राज्य विधानमंडल के अंग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर ई सही हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। अगला है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 75 सीट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। बिहार में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो यह 20 जुलाई 1937 में हुआ था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह गया जिले में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2021 में प्रसिद्ध कलक महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो यह नागानक्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। राइट आंसर ये सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो यह गोपालगंज में स्थित है। बिहार में 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, NH-31। बिहार में प्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1860 से 62 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 22 है। तो दोस्तों हम लोग सेट 3 और सेट 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सभी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।